हर हर महादेव, श्री शिवा नमस्तुभ्यम। सो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल सुप्रिया मिश्रा ऑफिशियल। और आज है हमारे घर में रुद्राभिषेक की पूजा और मैं सुबह से एक दिन पहले से ही तैयारियों में लग गई थी और फाइनली मेरे घर में पूजा हो ही गई। और यहाँ पे मैंने भोग प्रसाद की जो तैयारी थी वो मैंने घर पे ही बनाए थे, शुद्ध मावे के पेड़े और भगवान को प्रसाद के रूप में। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था मुझे ये बनाने में। मैंने एक दिन पहले ही बना के ये रख लिया था क्योंकि सारे काम मुझे ही करने थे, तो मैंने तैयारी एक दिन पहले से, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, बहुत सारी मेहनत। और फाइनली मेरा जो ये रबड़ी नहीं कह सकते हम इनको, पेड़ ही बना रही हूँ, लेकिन बहुत टाइम लगा। इनफैक्ट क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा थी तो टाइम लगा, यू नो। सो गाइज, यहाँ पे पूजा के अगले दिन शुरू हो गई थी तैयारी और मैंने खुद से ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था। और थोड़ी सी मिट्टी गीली होने की वजह से ये शिवलिंग का आकार थोड़ा सा पिघल सा रहा था। बाकी बन गई थी बहुत अच्छी सी मूर्ति लास्ट में। ये क्लिप थी, शायद हस्बैंड ने ले ली थी, मैंने सोचा आप लोगों तक शेयर करूं, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जो होता है उसका आकार थोड़ा सा अच्छा होना, या छोटा हो बड़ा हो, बट शिवलिंग खुद से बना के अगर आप पूजे में बैठते हैं तो आई थिंक बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। तो यहाँ पे हमारी शिवलिंग बन के तैयार हो गई थी और हम पूजा के लिए फाइनली बैठ गए थे। पूजा की तैयारी हो गई थी, पूजा शुरू हो गई थी और मेरे घर से कुछ लोग आ भी गए थे और हम लोग छत पे पूजा करवा रहे थे। जस्ट बिकॉज नीचे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसीलिए जगह की दिक्कत थी थोड़ी सी, और हम छत पे ही फाइनली अच्छे से पूजा करवाने के लिए पहुंच गए थे और अच्छे से पूजा शुरू भी हो गई थी। महादेव की असीम कृपा है हम पे, जो हमें ये सौभाग्य यानी कि ये अवसर मिला। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मेरे घर में रुद्राभिषेक की पूजा हो, पर यहाँ पे थोड़े से पंडित जी का इशू होता है, थोड़े से कुछ प्रॉब्लम होती है, गांव के जैसा नहीं हो पाता है। बट पूजा की विधि मैटर नहीं करती, तरीका मैटर नहीं करता, विधि होनी चाहिए भगवान को। तो वो हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई, भगवान ने मुझे इतने टाइम बाद ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं पूजा के लिए बैठ भी गई थी। मुझे बहुत अच्छा था। और हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और यहाँ पे पंडित जी हमारे पहले उन्होंने गंगा जल से स्नान करवाया, गंगा जल से, फिर उसके बाद जल से, शहद, दूध, घी, मतलब 5 चरणामृत के समान होता है, 5 चीज़ों से करवाया गया। फिर उसके बाद पूजा प्रारंभ हुई थी और कुछ इस तरीके से हमारा चल रहा है। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सो गाइज, आज श्रावण का जो है 17 तारीख है और दूसरी बात एक तरफ ये भी है कि प्रदोष है। आज मेरा व्रत भी है, प्रदोष के दिन ही मैंने इसलिए चुना क्योंकि आज मुझे प्रदोष का उद्यापन भी करना था। और मुझे प्रदोष व्रत रखते हुए 6-7 साल हो गए हैं। तो मेरे को एक बार पंडित जी ने बोला था कि आप एक बार उद्यापन करके थोड़े से गैप दीजिए, फिर उसके बाद अंतराल के बाद आप कुछ समय बाद उठा सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए उद्यापन की विधि भी करवाई थी और जलाभिषेक शुरू था और पूजा अच्छे से हुई थी। साथ ही साथ मैंने उद्यापन करवाया था महादेव की, और मुझे इससे अच्छा अवसर नहीं मिलता। तो श्रावण मास में कहते हैं कि श्रावण मास में अगर आप रुद्राभिषेक करवाते हो घर में तो आप वो बहुत 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 ज़्यादा फलदायी होता है। और मुझे ये अवसर मिला, महादेव ने मुझे ये अवसर प्रदान किया, मुझे बहुत खुशी है जनरली। यहाँ पे मेरे बेटे ने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था जिसके लिए मैंने आप लोगों को के साथ शेयर किया है। जस्ट बिकॉज अंतिमा भी थोड़ा सा कर रही थी और मैं पूजा में हस्बैंड वाइफ हम दोनों बैठे थे, बेटे को भी बैठना था। थोड़ी सी धूप की वजह से वो 2 मिनट के लिए बैठते और फिर वहाँ से हट जाते, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी और सच में दिक्कत हो रही थी धूप में। और पर कोई नहीं, हमारा तो ठीक है। और आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाया है, जैसे महादेव ने हम पे इतना बड़ा कृपा प्रदान की है। मैं आप लोगों से बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट इस तरीके से बने और सहयोग बने, ताकि कम से कम इस श्रावण मेरा एक तो वीडियो वायरल हो जाए यार। 20,000 से भी ज़्यादा नहीं गए हैं। मैं पूरा चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें
और सभी छोटे बड़े क्रिएटर को सब्सक्राइबर तो ऑलमोस्ट हो रखे हैं, बट वॉच टाइम कंप्लीट करवा दो प्लीज़। हर हर महादेव। आई थिंक आप लोग सोच रहे हो मैं थोड़ी सी सेल्फ़िश हो रही हूँ। सेल्फ़िश होने का कोई मतलब नहीं है, ये तो एडिटिंग का टाइम था तो मैंने आप लोगों से ये मांगा, विश मांगा, और आप लोग प्लीज़ पूरा कीजिएगा। और रही बात, मैं पूजा के टाइम में पूजा पे ही ध्यान दे रही थी। मेरे बेटे ने थोड़ा सा बनाया था क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और आप लोगों के लिए भी ब्लॉग बनाना, वीडियो बनाना, तो मैं आप लोगों के लिए ये करती हूँ। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ, आप लोग प्लीज़ हेल्प करो, और छोटे बड़े सभी क्रिएटर को मौका देना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, @supreme ऑफिशियल। दूसरी बात यह है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे आरुष भी आ गए थे, देखिए बैठ गए थे, और पापा इनको बोल रहे थे कि बेटा एक बार हाथ लगाओ यहाँ पे, तो उन्होंने लगाया भी, और उनको कुर्ते से भी चुभ रहा था, धूप में भी दिक्कत हो रही थी। तो बच्चे के साथ होता है, मेरे साथ भी हो रहा था, लेकिन भगवान के लिए हम लोग इतना तो बर्दाश्त कर सकते हैं। बस इतनी सी कामना है महादेव कि इस बार जब भी आपकी पूजा हो तो कम से कम मेरे ऊपर भी एक अच्छा सा छत हो, कम से कम मैं आपको अपने घर में पूजा करूं, मेरी इतनी कामना है। और आप प्लीज़ ये मेरी विनती सुने। ऐसा नहीं है कि जब तक घर नहीं देंगे आप तो मैं आपकी पूजा ही नहीं सुनूंगी, मैं पूजा में शामिल होंगी। आप मुझे ये अवसर प्रदान करेंगे तो मैं पूजा करवाऊंगी भी, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं इतनी सी आपसे कामना है मेरी कि हे भगवान जी, जिस तरीके से मैंने 8 सालों से आपका ये निस्वार्थ प्रेम व्रत किया है, अगर आप मेरी पूजा से थोड़ा सा भी प्रसन्न हैं तो प्लीज़ हमारे परिवार में अपनी सुख समृद्धि और वात्सल्य बनाए रखें, और सभी को कष्ट से दूर रखें। बस इतनी सी कामना है, मेरे पूरे परिवार को सुरक्षित एंड स्वस्थ रखें। मेरी चाची सास जी आ गई थी, और उनने जो हमें नहीं समझ में आ रहा था वो भी हमें हर चीज़ बताया कर रही थी। और अंतिमा थी साथ में, भाभी भी आ गई थी, मेरी जेठानी जी। तो पूजा में जो भी परिवार आसपास में थे वो पहुंच गए थे, और मुझे खुशी भी थी। मेरी और भी चाची सास वगैरह रहती हैं, थोड़ा दूर दूर रहती हैं। मेरी मम्मी पापा जो है, मेरे सास ससुर, वो नहीं शामिल हो पाए जेठानी लोग, क्योंकि वो लोग दूर हैं, और मैं उनको बहुत मिस भी कर रही थी। कहते हैं छोटी हो बड़ी हो पूजा जो है, अपनी फैमिली को तो लोग मिस ही करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पे जो है हमारा इस तरीके से शुरू हुआ। बेशक थोड़ी सी विधि डिफरेंट लग रही होगी, बट पूजा बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया था, और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। पूजा के बाद इतनी धूप में हम लोग काफ़ी देर से बैठे रहे, बट कोई एहसास भी नहीं हुआ। नीचे वापस आके हमें भोग प्रसाद के लिए, पंडित जी के लिए खाना, सभी लोगों के लिए खाना भी बनाना पड़ा था। व्रत का दिन था, धूप में बैठ के पूजा भी। उसके बाद मैं नीचे आके फटाफट सारे काम भी किया हमने। तो कहीं ना कहीं ये भगवान का आशीर्वाद ही है। और यहाँ पूजा समाप्त होने के बाद हवन की तैयारी शुरू हो गई थी। हवन में आरुष को भी देखो बैठे हुए हैं, और मेरी पूरी फैमिली यानी कि जो लोग यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने भी हवन में अपना योगदान दिया। सभी लोग अच्छे से हवन किए, फिर पूजा आरती प्रसाद ग्रहण किया गया। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि भगवान जी ने मुझे यह अवसर प्रदान किया था। महादेव ऐसी ही आप अपनी कृपा दृष्टि हम सब पे बनाए रखें। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्वाहा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। एंड गाइस, जो भी चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इधर पूरा नहीं आ रहा। धूप में काव्या भी बैठी थी, उसको देखो छोटी सी गुड़िया, बट पूजा में रोई नहीं, बिल्कुल उसको धूप लग रही थी, छोटी सी बच्ची थी। और हम सभी जनों ने अच्छे से पूजा वूजा करने के तदुपरांत हम आरती पूजा किए और हमारी पूजा जो है बहुत ही अच्छे से सफल रही। मुझे बहुत खुशी प्रसन्नता हुई। मैं 2 बार वीडियो डाल चुकी, कॉपीराइट क्लेम आ रहा है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी जस्ट बिकॉज इतना टाइम लगता है एडिटिंग में, हर चीज़ में, बट कॉपीराइट पता नहीं क्यों आ जाता है। इसलिए मैंने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आवाज़ें हटा रखी हैं, क्योंकि पता नहीं मेरे फ़ोन से रिकॉर्ड हुआ है या फिर और हस्बैंड के फ़ोन से रिकॉर्ड हुआ था, इसलिए ना थोड़ा सा कॉपीराइट का इशू हो रहा था। बट कोई नहीं, पूजा अच्छे से हो गई, आप लोगों को भी विधि विधान से दिखा भी दिया, तो आई थिंक आप लोग भी बहुत ही खुश हुए होंगे। और जो भी कमेंट्स, जो भी वीडियो देख रहा है वो हर हर महादेव करते जाइएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और यहाँ पे हम लोग आरती के लिए भी खड़े हो गए थे, आरती हमारी प्रारंभ हो गई थी। और हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, खूब सारा सपोर्ट एंड प्यार अपना ऐसे ही बनाए रखिए महादेव। और जैसे कि हमारे जो यूट्यूबर्स व्यूवर्स हैं सभी लोग, यहाँ पे माता पार्वती को वस्त्र और श्रृंगार वगैरह चढ़ाया गया था, जिसकी क्लिप शायद मैंने ऐड नहीं की थी, तो मैंने बाद में ऐड कर ली थी। और फिर से पंडित जी ने प्रोसेस करवाया था, जैसे जैसे ऐड किया था उसी हिसाब से। और ये दक्षिणा के लिए मैं कुछ चेंज वेंज पहले से ही करवा के रख लिए थे, चाहिए होता है हर जगह चढ़ाने के लिए। और मेरे पास फाइन नहीं थे, और यहाँ पे हमारी हवन पूजा हो रखी थी आराम से आरती होने के तदुपरांत। और आप देख सकते हैं सारे लोग मिलके पूजा हवन किए। देखो यहाँ पे काव्या कैसे बैठी हुई, छोटी सी गुड़िया, इसको भी ये लग रहा था कि मैं भी हवन करूँगी, कहीं ना कहीं उससे भी आहुति। आरुष को भी थोड़ा थोड़ा बीच में बुला रहे थे, वो थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर रहे थे, क्योंकि वो छाया में थे, हम लोग धूप में थे। और हमारी जो पूजा थी वो बहुत ही विधि विधान से, बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई थी संपन्न, और हमें बहुत प्रसन्नता हुई थी। महादेव का आशीर्वाद हम पे ऐसे ही बना रहे, हमारे परिवार पे बना रहे। और फिर उसके बाद हम लोग आरती के लिए खड़े हुए थे, और उसके बाद भोलेनाथ की आरती हुई, हमारे माता पार्वती, गौरा माई, गणेश जी की। और उसके बाद पंडित जी जो भी हमें मंदिर में ले जाके वस्त्र वगैरह चढ़ाने के लिए बोला था, वो उसको हमने शाम को किया था, क्योंकि प्रदोष काल में व्रत का वो पारण करना था, और मैं उसी टाइम पे पूजा भी करती थी। यहाँ बारी बारी चाची के साथ और अंतिमा भी आरती कर रही थी, सभी लोग एक दूसरे के साथ लगे हुए थे, और हम लोगों ने भी किया। सो गाइज, आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और खूब सारा प्यार एंड सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा। और यहाँ पे जो हमारी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट्स में हर हर महादेव, श्री शिवा नमस्तुभ्यम ज़रूर करते हुए जाइएगा। एंड गाइस, ऐसे ही इसी तरीके से महादेव का आशीर्वाद मिलता रहे। और हमें बहुत खुशी हुई कि भगवान जी ने मुझे ये अवसर प्रदान किया, मेरे घर में भी रुद्राभिषेक की पूजा हुई, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस बात से। और माता रानी, माता आदिशक्ति, देवी मैया का आशीर्वाद, शीतला मैया का ऐसे बना रहे, भोलेनाथ का, और ताकि मैं हर साल करवा सकूं, अगर वो हमें उस लायक करें। मैं हर साल पूजा में बैठना चाहूँगी, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है ख़ास तौर पे पूजा करवाने से घर में। और आरती होने के बाद पंडित जी ने जो हमें प्रसाद वगैरह दिया, हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि आज मुझे पारण करना है।
इतनी कड़ी धूप में पूजा भी व्रत रखते हुए, फिर उसके बाद धूप में ये सारी चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। बट महादेव का ऐसा ब्लेसिंग था हम लोगों के, हमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं हुई। तो हमारी पूजा हो गई थी फाइनली संपन्न। यहाँ पे आरुष भी आ गए थे, आरती में शामिल हो गए थे। और पूजा होने के बाद हम लोगों ने प्रसाद वगैरह ग्रहण किया। पंडित जी ने हमें प्रसाद दिया था और बोला कि आप इसको ग्रहण कर सकते हो, बाकी शाम को पारण कीजिएगा। पूजा तो आपकी हो गई थी सफल, तो हमने बस यही किया। और सो गाइस, आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है हमें कमेंट्स में बताइएगा। और शाम को हम मंदिर गए थे, वहाँ पे भोलेनाथ को गमछा पगड़ी लगाने के लिए, फिर भगवान पंडित जी को भी वहाँ पे दक्षिणा वगैरह दिया। फिर आगे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वॉचिंग